हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। एसआरके बने चुलबुल, बताएंगे सलमान के लुक में कहां कैप्चर हुए किंग खान। प्रियंका चोपड़ा ने क्यों अवॉइड किया कटरीना के साथ एक ही तस्वीर में आना। जैकलीन के बाद साजिद खान ने भी किया 2012 में शादी से इनकार। और दिखाएंगे बॉलीवुड की एक और अवार्ड नाइट का इनसाइड नजारा। अग्निपथ ने कटरीना के सक्सेसफुल आइटम नंबर चिकनी चमेली ने प्रियंका को इतना अनकंफर्टेबल कर दिया है कि अब वो कटरीना के साथ एक फ्रेम में भी नहीं आना चाहती हैं। प्रियंका ने इस बात का सबूत भी दे दिया है एक रीसेंट पार्टी में। हुस्न की तीली से चिल्लम जलाने वाली और इन दिनों टीवी सेट पर पौआ चढ़ाने वाली कटरीना कैफ शायद प्रियंका चोपड़ा के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन रही हैं। डब्बू रत्नानी के ग्रैंड कैलेंडर लॉन्च में लगी थी प्रियंका और कटरीना की तस्वीर अगल बगल में। और अब विजुअल को जरा गौर से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। शटरबॉक्स के लिए पोज करते वक्त पहले तो प्रियंका कटरीना की तस्वीर के सामने आके खड़ी हो गई, फिर थोड़ी पीछे मुड़ी, रियलाइज किया कि वहाँ तस्वीर चिकनी चमेली की लगी है, तो धारण कर लिया काली का रूप और फिर धीरे से वहाँ से खिसक कर अपनी तस्वीर के पास आ गई। एंड शी मेड श्योर कि फोटोग्राफर्स उन्हें कटरीना के साथ कैप्चर ना करें। प्रियंका जब ये स्मार्ट मूव कर रही थी तो जूम के कैमरा ने उन्हें नोटिस किया। वैसे तो हर स्टार अपनी फोटोज के आगे ही पोज कर रहे थे, लेकिन दूसरे एक्टर्स की तस्वीर को अवॉइड करके नहीं। वैसे भी इन दिनों दोनों अग्निपथ ब्यूटीज के बीच लगी है होड़। कभी कटरीना को फरारी मिलने की रूमर सामने आती है, तो वहीं ये भी कहा जाता है कि चिकनी चमेली हैज आउटशाइंड द लीड एक्टर प्रियंका। बट वी आर क्वाइट श्योर कि पिकी जॉब्स के पास ऐसे और कई एसेस ऑफ द स्लीव्स हैं जिससे वो खुद के स्टारडम की चमक को फीका नहीं होने देंगी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली जैकलीन ने किया था मना कि वो साजिद से नहीं करने जा रही है शादी, और अब इस सवाल का जवाब देने सामने आ गए हैं खुद साजिद खान। हॉर्सेस माउथ से आप सुन रहे हैं कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ ये साल और अगले साल। जब से जैकलीन ने हाउसफुल 2 साइन की, रूमर्स बाजार भी हाउसफुल हो गए। पहले खबर आई कि मूवी की फीमेल लीड जैकलीन फर्नांडिस एंड डायरेक्टर साजिद खान आर डेटिंग ईच अदर, एंड इन दोनों ने कई पब्लिक अपीयरेंसेस साथ में करके रूमर्स को जैसे कंफर्म कर दिया। एंड रिसेंटली एक न्यूज़पेपर ने इन दोनों की 2012 में वेडिंग भी अनाउंस कर दी। लोग कुछ भी कहें, साजिद चोज ज़ूम की रिपोर्टर कीर्ति एज अ प्लेटफॉर्म टू से हिज साइड ऑफ द स्टोरी। साजिद, मीडिया में रूमर्स हैं कि हाउसफुल 2 के बाद आप शादी करने वाले हैं जैकलीन से। अब ये रूमर्स नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़े रूमर्स हैं। मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अभी आपका दिल टूट गया ना। I'm a girl, we love weddings. हाँ, सीरियसली, गो टू बालगंज बारी थे, there's a wedding every day. नहीं, सच बात यह है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी निजी जो ज़िंदगी है उसके बारे में मैंने आज तक कभी बात नहीं की है, ना ही कभी करूँगा। लेकिन मैं रिकॉर्ड पे ये कह सकता हूँ कि 2012-2013 में तो मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो एक न्यूज़पेपर ने, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक आर्टिकल भी छापा था कि मार्च एंड या अप्रैल में मैं शादी करूंगा, और उनको कंफर्म सोर्सेज, ये जो सोर्सेज होते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ने कहा है कि मैं शादी करने वाला हूँ। अब देखेंगे मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में अगर मेरी शादी होती है तो कितना रेपुटेशन रहता है वो न्यूज़पेपर का, नंबर 1 न्यूज़पेपर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको खुद हॉर्सेस माउथ से आप सुन रहे हैं कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ ये साल और अगले साल, तो फिर देखते हैं न्यूज़पेपर क्या करता है। ओके, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट कि साजिद कम से कम इस साल तो शादी नहीं करे, अगले साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं करे, और जब शादी करूंगा तो डंके की चोट पे ऐलान करके करूंगा। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करूंगा मीडिया के सामने। फेयर इनफ। लास्ट ये बता दीजिए फैंस को कि आप सिंगल हैं या डेट कर रहे हैं। लड़कियों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे कोई फैंस हैं, मुझे नहीं लगता मुझे मेरे कोई फैंस हैं। थैंक यू साजिद, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। That was Sajid Khan with Kirti Tarang and cameraman Hari, Zoom, Mumbai. जहां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कैट फाइट्स में रहती हैं बिजी, मुग्धा गोडसे दे रही है नई मिसाल। मुग्धा ने विद्या बालन की इतनी तारीफ की है कि शायद ही कोई एक्ट्रेस किसी दूसरी एक्ट्रेस की करे।
फैशन और जेल में मुग्धा गोडसे के काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया और 2012 में वो तैयार है अपनी नेक्स्ट फिल्म गली गली है में चोर है से। मुग्धा, सबसे पहले वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच। आर यू एक्साइटेड फॉर गली गली में चोर है? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गली गली चोर है एंड ये इस साल की पहली फिल्म है मेरी, सो बहुत ही उम्मीदें हैं एंड ये बहुत ही एक अलग स्क्रिप्ट है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। या आप इस फिल्म में अक्षय और श्रेया जो कि हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, उनके घर में पेइंग गेस्ट बनी है, कुछ और बताना चाहेंगे किस तरह से कैरेक्टर? यस, मैं उनके घर में पेइंग गेस्ट का किरदार निभा रही हूँ। अमिता नाम है उनका और वो एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है और एक वेरी सिंपल आम आदमी के घर में एक इतनी मॉडर्न पेइंग गेस्ट आ जाती है तो कैसे हल्ला मच जाता है। दैट्स लाइक काइंड ऑफ लिटिल ह्यूमरस पार्ट इन द फिल्म। बिल्कुल, फिल्म ये जो है करप्शन के बारे में है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में हमारे सिस्टम के जड़ में करप्शन फैला हुआ है। डू यू स्ट्रांगली फील अबाउट दिस सब्जेक्ट? डेफिनेटली येस, क्योंकि करप्शन हमारे से ही शुरुआत होती है, इसलिए वहाँ पे इतना लाइक सिस्टम में भी करप्शन बहुत भरा पड़ा है। तो मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुना और अभी भी मैं जब भी इंटरव्यूज़ देती हूँ, आई ऑलवेज से दैट हमारे अंदर का जो चोर है उसको ख़त्म कीजिए और करप्शन को ना बोलिए। दिस बिगिनिंग इज़ फ्रॉम विद इन, सो यहाँ से शुरुआत होगी तो हम कुछ हद तक करप्शन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुग्धा हम आपके करियर को अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने यू चूज़ फैशन, यू चूज़ जेल, या अगर हम ये फिल्म की भी बात करें, सो दोज आर गुड सब्जेक्ट्स विद गुड स्क्रिप्ट। सो आई वांट टू नो क्या स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती है, किस तरह से यू प्लान व्हिच फिल्म डू यू वांट टू साइन और हाउ यू चूज इट? एक्चुअली देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी, जो स्क्रिप्ट मन को भाए और जिससे लगे कि हाँ जी कुछ लोगों को अच्छा हम मैसेज दे सकते हैं और आई कैन बी अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। दैट्स the only thing I see in the script. Of course, the makers and the director and the actors fall up one after another and be a part of a good film and super hit film. That's what my aim is, and this looks like a very promising film. Yeah. और रिसेंटली कोई आपने ऐसी फिल्म देखी होगी जिसे देखकर आपको लगा कि वाओ, आई विश आई हैड डन दैट रोल एंड यू रियली लव दैट फिल्म? Frankly speaking, The Dirty Picture. आई वांट टू नो आने वाले दिनों में विच आर द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव साइंड, कौन से पाइपलाइंस में हैं? There is Afra Tafri and there is Oh Gods Are a Fraud. Will You Marry Me is also on the release soon. So and then of course with the same producers I'm doing my first Marathi film which is the remake of Ladla. So that's I'm going to get into Sridevi's shoes and that's it's very challenging. Yet it's a today's script, so I have to have my Mugdha angle in it and my flavor, but that's going to be something really challenging for me as an actor and for audiences to see something different and more performance oriented from my side. Now talking only about श्रीदेवी की सबसे फेवरेट आपकी फिल्म कौन सी है? चालबाज। चालबाज की श्रीदेवी के कितने सारे लाइन है जो कि हमें याद रहते हैं? Any one line if you can say. I don't remember the line, but I can only remember her laughter. I love her. She is so cool. And even Chandni, she looks pretty. I really like the kind of cinema she's done, the variety she's given. Lamhe, even Sadma. That's one of my very like favorite film. So of course she is a fantastic actress and definitely I adore her and it's my privilege to do a role which has been done by like behtering actress like her. Absolutely. That was wonderful talking to you and we wish you all the best for all your forthcoming projects. Thanks a lot. Thank you darling. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे एक स्टार स्टडेड मैरिज रिसेप्शन में। एक रीसेंट वेडिंग पार्टी में लगा बॉलीवुड स्टार्स का तांता। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्टार स्टडेड मैरिज रिसेप्शन के हाइलाइट्स।
एक फिल्म प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन बबलू अजीज के नेफ्यू सोहेल और नीस सना और सदिया की शादी में आए कई सारे बॉलीवुड स्टार्स और इन्होंने इस रिसेप्शन पर आकर लगा दिए 4 चांद। Talking about the actresses, यहाँ पर आई मुग्धा गोडसे in blue Indian suit, जिसमें she was looking very pretty, and Mahima chose to wear a red sari on this occasion. We even spotted Amisha Patel, जिन्होंने पहना था पिंक सूट। इन 3 लेडीज के अलावा यहाँ दिखी साइली भगत भी अनारकली सूट में। इन सब लेडीज की प्रेजेंस ने तो इस वेडिंग को बना दिया ग्रैंड, बट यहाँ पर आए एक्टर्स ने भी इस रिसेप्शन पर आकर कर दिया इसे और भी लैविश। अमंग एक्टर्स यहाँ पर आए श्रेयस तलपदे, आफ्ताब शिवदसानी, जिमी शेरगिल, जायद खान और इनके अलावा वी ऑल्सो स्पॉटेड महेश मांजरेकर। ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यहाँ आए टू ग्रीट द ब्राइड एंड ग्रूम और इन सभी ने न्यूली वेड कपल को विश भी किया। I wish Bablu and his family all the best. Any marriage is an occasion to celebrate, and he's celebrating his family. So I think we are here. We've known of Bablu for a long time. He seemed very promising, so we wish him all the best. Just a grand wedding and I've come to wish them over here. सारे परिवार वालों को मेरी तरफ से मैरिज की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुझे खासकर वेडिंग एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। हर किसी के चेहरों पर ये जो स्माइल होती है, दिलों से ब्लेसिंग्स होती है, वो इस दिन को बहुत खास बनाते हैं। मैं पहली बार प्रॉपर मुस्लिम वेडिंग में आया हूँ और इनफैक्ट जब बबलू भाई ने बताया, जब आसिफ भाई ने बताया कि शादी है सना की, तो डेफिनेटली आई डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी। आई विश देम ऑल द लक फॉर अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस मैरिड लाइफ। बस सिर्फ एक ऐसा स्टार था who was in such a hurry कि उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया और वो थे आफ्ताब शिवदसानी। I've just come to offer my best wishes, please. What? I've just come to offer my best wishes. I have a flight. Please, what? Okay, please. I have a flight to catch, please. I'll miss my flight. I'm so sorry. Well, आफ्ताब, हम समझ सकते हैं, आफ्टर ऑल आपको फ्लाइट जो लेनी थी, तो कुछ इस तरह से इन सभी स्टार्स ने इस पार्टी को बना दिया और भी रॉकिंग अपनी प्रेजेंस से। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.